बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में गुड बाय मिस्टर चिप्स का जो नावल है उसके जो 76 से लेकर 90 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मेरी 5 वीडियोज़ हैं उसमें मैं मिस्टर चिप्स के 75 तक के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस करके आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 76 है वो मिस्टर शेटर्स के बारे में है। और मिस्टर शेटर्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मिस्टर शेटर्स जो है ये हेडमास्टर थे ब्रुकफील्ड स्कूल में। और वो मिस्टर राल्स्टन की रिटायरमेंट के बाद जो है, बल्कि मिस्टर राल्स्टन के जो रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे के जो बाद है वो ब्रुकफील्ड स्कूल में आए थे। और मिस्टर शेटर्स ने जंग अजीम के दौरान जो है मिस्टर चिप्स को एक रिक्वेस्ट की थी कि वो फिर से ज्वाइन करें ब्रुकफील्ड स्कूल को। सवाल की स्टेटमेंट देख लीजिए कि व्हाट डिड शेटर्स रिक्वेस्ट चिप्स। शेटर्स ने मिस्टर चिप्स को क्या रिक्वेस्ट की, क्या इल्तिजा की। और या फिर क्वेश्चन इस तरह भी आएगा, व्हेन एंड व्हाई चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड स्कूल अगेन। मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल को दोबारा फिर से क्यों और कब ज्वाइन किया। इसका आंसर देखिए, इन जुलाई 1916, जुलाई 1916 में शेटर्स मेट मिस्टर चिप्स। शेटर्स जो है वो मिस्टर चिप्स को मिले। ही वाज ओवरवर्क, यानी वो ओवरवर्क हो चुके थे, काम करके थक गए थे, वरीड भी थे और लुक्ड इल, और बीमार भी दिखाई देते थे। याद रहे स्टूडेंट्स के शेटर्स को डायबिटीज का यानी शुगर का मर्ज उस जमाने में लाक था। ही रिक्वेस्टेड चिप्स, उन्होंने चिप्स को रिक्वेस्ट की टू ज्वाइन ब्रुकफील्ड स्कूल के ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन करे बिकॉज हिज वेरी प्रेजेंस, क्योंकि उसके ख्याल में चिप्स की मौजूदगी जो है, वेरी प्रेजेंस मीन मौजूदगी ही, हिज वेरी प्रेजेंस यानी चिप्स की मौजूदगी ही वुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी मसला हल कर सकती है। और चिप्स ने ग्लैडली एक्सेप्टेड द ऑफर, और चिप्स ने बड़ी खुशी से इस ऑफर को कबूल कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब जो है आप यूं भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इसकी चॉइस के तौर पर लिखा है। आंसर देखिए, शेटर्स मेड अ रिक्वेस्ट टू मिस्टर चिप्स। शेटर्स ने मिस्टर चिप्स को रिक्वेस्ट की फॉर ज्वाइनिंग ब्रुकफील्ड अगेन, कि ब्रुकफील्ड स्कूल को दोबारा ज्वाइन कर लें ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 के दौरान। इन शेटर्स व्यूज, शेटर्स के ख्याल में चिप्स वाज एक्सपीरियंस इनफ, और चिप्स जो है वो इसका एक्सपीरियंस थे टू हैंडल द मैटर्स ऑफ ब्रुकफील्ड, कि वो ब्रुकफील्ड की मैटर्स को हैंडल कर सकते थे। चिप्स रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू शेटर्स रिक्वेस्ट, और जिसने इस हेडमास्टर शेटर्स की तरफ से ये जो रिक्वेस्ट थी उसको पॉजिटिवली जो है उसका रिस्पांस किया, और मिस्टर जित ने ब्रुकफील्ड स्कूल को फिर से ज्वाइन कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, राइट ए नोट ऑन मिस्टर शेटर्स। मिस्टर शेटर्स पर नोट लिखिए। ये सवाल अभी मैंने आपको शेटर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दी है, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल देने लगा हूँ। आंसर देखिएगा, शेटर्स सक्सीडेड राल्स्टन, या सक्सीडेड का माना जानशीन बनना होता है, यानी एक शख्स जब ओहदा छोड़ता है तो उसके बाद उस ओहदे पे कोई नया शख्स आता है तो वो उसका सक्सेसर कहलाता है, उसको सक्सीड किया उसने, यहाँ पे हम कहेंगे। और यहाँ सक्सीड का माना कामयाब होना नहीं है, बल्कि सक्सीड का माना यहाँ पे किसी का जानशीन मुकर्रर होना है। आंसर दोबारा देख लीजिए, शेटर्स सक्सीडेड राल्स्टन, शेटर जो है राल्स्टन का जानशीन बना। एज ए हेडमास्टर, बतौर हेडमास्टर ही वाज वेरी फ्रेंडली, वो बड़ा ही दोस्ताना मजाज वाला था, एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स मिस्टर चिप्स, और मिस्टर चिप्स के लिए काफी हमदर्दी रखता था। ही वाइजली एक्सेप्टेड मिस्टर चिप्स एंड हिज स्टेटस इन ब्रुकफील्ड स्कूल, और शेटर्स ने बड़ी अक्लमंदी के साथ मिस्टर चिप्स का कबूल किया, और उसका जो रुतबा था, उसका जो स्टेटस था ब्रुकफील्ड स्कूल में, उसको भी उसने तस्लीम कर लिया। और लिखा मैंने कि ही सफर्ड फ्रॉम डायबिटीज, और वो डायबिटीज का यानी शुगर का मर्ज से लाक था, एंड ही डाइड इन 1917, और 1917 में उसकी डेथ हो गई। इस बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 78 है कि जंग अजीम 1 के दौरान ब्रुकफील्ड स्कूल ने कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दी। आइए इसको देखते हैं, सवाल की स्टेटमेंट देख लें 78 की। व्हाट सर्विसेज डिड ब्रुकफील्ड स्कूल रेंडर, ब्रुकफील्ड स्कूल ने क्या खिदमत सर अंजाम दी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। इसका आंसर देखिए, मैनी ऑफ द बॉयज, कई जो लड़के थे, एंड द टीचर्स ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल के लड़कों ने भी और टीचर्स ने भी ज्वाइंट द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन किया। द हेडमास्टर मिस्टर शेटर्स, और हेडमास्टर जो थे उस जमाने में मिस्टर शेटर्स थे वहाँ पे। रेड आउट द नेम्स ऑफ द ओल्ड बॉयज, और वो उन पुराने लड़कों के जो नाम हैं उनको भी पुकारा करते थे लिस्ट में से।
जो जंग में मारे गए, killed in the war. The playgrounds of the school were used for training the soldiers. और वहाँ पे जो ब्रुकफील्ड स्कूल के जो ग्राउंड्स थे, जो प्ले ग्राउंड्स थे, वो इस्तेमाल किए जाते थे ट्रेनिंग के मकसद के लिए। सोल्जर्स यानी फौजी वहाँ पे आके फौजी मशकें भी करते थे। इसका जो 79 क्वेश्चन है, वन वर चिप्स मेड, व्हेन वाज आना चाहिए, इनफैक्ट ये स्टूडेंट्स ये वाज है, व्हेन वाज चिप्स मेड एक्टिंग हेड ऑफ द स्कूल द सेकंड टाइम, यानी दूसरी बार मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड कब बनाया गया। तो जारी बात है, मैंने आपको बताया कि शेटर्स की रिक्वेस्ट पे ही मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड बनाया गया था, यानी आर्जी तौर पे हेड मास्टर बनाया गया था। इन 1917 चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर द सेकंड टाइम, और ये दूसरी बार वो एक्टिंग हेड बने। after that death of after the ये after that लिखा हुआ है, after that नहीं after the है, after the death of Shaters. Chips continues his services, चिप्स ने अपने सर्विसेज को जारी रखा at the request of the board of governors यानी स्कूल को चलाने वाला जो बोर्ड था उसकी रिक्वेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 80 है जी, हु वाज मैक्स टेबल, मैक्स टेबल कौन था। मैक्स टेबल के बारे में आपको बता दूं कि ये एक ब्रुकफील्ड स्कूल का एक मशहूर टीचर था मैक्स टेबल, लेकिन बेसिकली ये जर्मनी से बिलोंग करता था, और जंग जो है जर्मनी और बर्तानिया की जो हो रही थी, तो जंग में ये मैक्स टेबल जो टीचर है ये मारा गया। तो इसका जवाब पढ़ें, इसका आंसर देखते हैं। मैक्स टेबल वाज अ पॉपुलर टीचर, एक मकबूल टीचर था एट ब्रुकफील्ड स्कूल में। ही बिलोंग टू जर्मनी, वो बेसिकली जर्मनी से बिलोंग करता था, एंड वाज किल्ड इन द वॉर फाइटिंग ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और मगरबी महाज पे जंग लड़ते हुए वो मर गया। लेटर ऑन द पीपल हेटेड हिम, बाद में ब्रुकफील्ड से जो जुड़े लोग थे वो मैक्स टेबल से नफरत करने लगे, एज ही वाज नॉट ब्रिटिश, क्योंकि वो बेसिकली ब्रिटिश नहीं था बल्कि कौन था, जर्मन था। क्वेश्चन नंबर 81 है, वन वाज चिप्स अटैक्ड बाय ब्रोंकाइटिस, चिप्स को एक मर्ज लाक हुआ था। ये ब्रोंकाइटिस बड़े एक मर्ज होता है जो फेफड़ों की एक बीमारी है, जिसमें जो है वो उसमें मिस्टर चिप्स जिससे दुचार हुआ, उससे ब्रोंकाइटिस का मर्ज जो है ये कोल्ड कफ यानी नज़ला जुकाम जिसमें और सांस के अमराज होते हैं, तो चिप्स को ब्रोंकाइटिस का मर्ज जो है वो लाक हुआ था। इसका आंसर देख लीजिए, आफ्टर द वॉर, जंग के बाद, देयर वाज अ ग्रेट सेलिब्रेशन, एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया इन द डाइनिंग हॉल ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल के डाइनिंग हॉल में, क्योंकि इंग्लैंड ने जंग जीती थी। ऑन नवंबर 11 1918 मिस्टर चिप्स अटेंडेड फंक्शन, मिस्टर चिप्स ने भी इस फंक्शन को अटेंड किया, एंड कॉट अ कोल्ड आफ्टर 8, और इसके बाद मिस्टर चिप्स को सर्दी लग गई। ही हैड एन अटैक ऑफ ब्रोंकाइटिस, और इसके ऊपर हमला हो गया ब्रोंकाइटिस का। इट कुड रिजल्ट इन हिज डेथ, और जाहिर बात है कि ये उसकी मौत का बायस भी बन सकता था, बल्कि मिस्टर चिप्स की डेथ इसी मर्ज से हुई थी। 82 देखेंगे, व्हेन डिड चिप्स रिजाइन अगेन, चिप्स ने एक बार फिर इस्तीफा कब दे दिया। मिस्टर चिप्स ने, आपको याद है कि 65 साल की उम्र में 1913 में पहली रिटायरमेंट ली थी, और फिर जब स्कूल को रीजॉइन किया था तो उसके बाद रिजाइन दोबारा कर दिया। चिप्स सेंटेंस रेजिग्नेशन, चिप्स ने अपना इस्तीफा भेज दिया टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ऑन नवंबर 11 1918, 11 नवंबर 1918 को। देयर वाज नो फेयरवेल ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर हिज रिटायरमेंट अगेन, और दोबारा चिप्स की रिटायरमेंट पे चिप्स की ही रिक्वेस्ट पर जो है दोबारा उसे फेयरवेल पार्टी ना दी गई। चिप्स को पहली दफा फेयरवेल पार्टी दी गई थी, लेकिन चिप्स ने दूसरी बार जो है फेयरवेल पार्टी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है जी, हु वाज लिनफोर्ड, लिनफोर्ड कौन था। लिनफोर्ड स्टूडेंट्स याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनफोर्ड वो आखिरी लड़का था जो कि मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए आया था, और चिप्स की डेथ यानी जिस रोज चिप्स की डेथ हुई थी, जिस रात को चिप्स की डेथ हुई थी, उस रोज जो है ये लड़का लिनफोर्ड जो है चिप्स को मिलने के लिए आया था, बल्कि लड़कों ने शरारतन उसे चिप्स के पास भेजा था। तो कैथरीन डेथ वाज वेरी ट्रेजिक, और कैथरीन की जो डेथ है, ये क्वेश्चन जो है ये लिनफोर्ड के बारे में इनफैक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन जो है कैथरीन की डेथ के बारे में। स्टूडेंट्स इसकी जरा करेक्शन कर लीजिएगा। कैथरीन डेथ वाज वेरी ट्रेजिक, कैथरीन की मौत बड़ी ट्रेजिक थी। कैथरीन एंड हर न्यूली बॉर्न बेबी डाइड ऑन द सेम डे, कैथरीन और उसका जो न्यूली बॉर्न बेबी था उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी। इट वाज द 1st of April 1989 1898, कैथरीन डाइड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। इस पर जो क्वेश्चन है ये लिनफोर्ड का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट व्हाई वाज लिनफोर्ड सेंट टू मिस्टर चिप्स, लिनफोर्ड नामी लड़के को मिस्टर चिप्स के पास क्यों भेजा गया। इट वाज एन ओल्ड जोक, और चूंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ये एक पुराना मजाक था लेग पुलिंग करने का, बेवकूफ बनाने का। नए आने वाले स्टूडेंट्स को अक्सर जो है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये कह के चिप्स के घर भेज देते थे कि आपको चिप्स बुला रहा है, और इसी तरह इसी लड़के यानी जो न्यू कमर था लिनफोर्ड, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ।
और मिस्टर जिप्स को की तरफ उस लड़के को शरारतन भेजा गया था, लेकिन मिस्टर जिप्स ने उसको रिसीव किया, उसको चाय पिलाई और उससे गपशप लगाई। याद रहे स्टूडेंट्स के ये वो आखिरी लड़का था जिसके साथ जिप्स की मुलाकात हुई, क्योंकि इसके बाद जिप्स की उसी रात डेथ हो गई थी। जवाब सुन लें, इट वाज एन ओल्ड जोक, ये पुराना जोक था, एंड लेफ्ट पुलिंग फॉर द न्यू बॉयज, और नए लड़कों को बेवकूफ बनाया जाता था इन द स्कूल, दैट दे सेंट देम टू मिस्टर जिप्स, कि वो उसे मिस्टर जिप्स की तरफ भेज देते थे। सो द बॉयज सेंट लिनफोर्ड, ऐसे लड़कों ने लिनफोर्ड को भेज दिया तो मिस्टर जिप्स की जानब। मिस्टर जिप्स एंटरटेन हिम विद टी, और मिस्टर जिप्स ने उसको चाय के साथ उसकी तवाज़ो की थी। इसके बाद है जी हु वाज मिस्टर कॉर्टराइट। मिस्टर कॉर्टराइट था, ये हमारे सिलेबस में शामिल जो बुक है, नॉवल है, उसमें ये आखिरी हेडमास्टर दिखाया गया है जो कि मिस्टर शेटर्स के बाद आए थे, उसका नाम था मिस्टर कार्टराइट। और मिस्टर कार्टराइट जो है ये उस वक्त मौजूद थे जब मिस्टर जिप्स की जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे थे। इसका जवाब देख लीजिए, ही वाज द न्यू हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, स्कूल का न्यू हेडमास्टर था। आफ्टर मिस्टर जिप्स रिजाइन, जब मिस्टर जिप्स ने रिजाइन कर दिया एज एक्टिंग हेड, बतौर एक्टिंग हेड के तौर पर। ही वाज आल्सो प्रेजेंट एट द लास्ट मोमेंट्स ऑफ चिप्स लाइफ, और चिप्स की लास्ट मोमेंट के वक्त भी मिस्टर कॉर्टराइट वहां पे मौजूद थे। 86 जी डिस्क्राइब द डेथ ऑफ मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स की डेथ बयान कीजिए, मिस्टर जेम्स का डेथ सीन बयान कीजिए। मिसेस विकेट वाज अवे, मिसेस विकेट कहीं गई हुई थी फॉर विजिट टू हर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। न्यू बॉय, एक नया लड़का लिनफोर्ड, ये मैंने आपको बताया कि वो आखिरी लड़का था जिसकी जिप्स के साथ हुई थी, मुलाकात हुई थी। विजिटेड जिप्स ने जिप्स को विजिट किया। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो गया, जिप्स फेल अनकॉन्शियस, और जिप्स उसके जाने के बाद जब बेहोश होकर गिर पड़ा, फेल अनकॉन्शियस होगा, बेहोश होकर गिरना। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, डॉक्टर मैरीवेल, मिसेस विकेट भी आ गई, डॉक्टर मैरीवेल भी आ गया, एंड अदर अटेंडेंट जिप्स, और दूसरे लोगों ने मिसेस जिप्स को अटेंड किया। ही वाज वीक, वो कमजोर हो चुका था, अनएबल टू स्पीक, बोलने के काबिल नहीं था, बट ही मर्मर्ड, बल्कि वो गुड़गुड़ा रहा था, मुंह में कुछ अल्फाज बोल रहा था, दैट ही हैड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, तो उसके हजारों बच्चे हैं। आफ्टरवर्ड्स हिज सोल पास्ड अवे, उसके बाद उसकी रूह जो है वो निकल गई। एंड हिज डेथ न्यूज वाज अनाउंस्ड इन द असेंबली ऑफ द स्कूल नेक्स्ट डे, और अगले दिन स्कूल के असेंबली में मिस्टर जिप्स की डेथ की अनाउंसमेंट की गई। 87 देखेंगे, व्हाट वाज जिप्स रिएक्शन टू कार्टराइट्स स्टेटमेंट, मिस्टर जिप्स का रिएक्शन था मिस्टर कार्टराइट के इस स्टेटमेंट पर अबाउट हिज बीइंग इशूलेस। जब मिस्टर कार्टराइट ने ये कहा कि मिस्टर जिप्स जो थे वो बे औलाद थे, इशूलेस थे। इशूलेस का मतलब यहाँ पे चाइल्डलेस होगा, बे औलाद मुराद होगा। आंसर देते हैं, कार्टराइट कमेंटेड दैट, कार्टराइट ने कमेंट किया दैट इट वाज अ पिटी, कि बड़े अफसोस की बात है, दैट मिस्टर जिप्स हैड नो चिल्ड्रन, कि मिस्टर जिप्स जो है वो बे औलाद हैं। एट दिस मिस्टर जिप्स ओपन हिज आई, और इस मौके पे मिस्टर जिप्स ने अपनी आंख को खोला, एंड मर्मर्ड दैट, और बुड़बुड़ाते हुए कहा, दैट ही हैज थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, कि उसके हजारों बच्चे हैं। ही कंसीडर्ड ऑल द बॉयज ऑफ द स्कूल एज हिज ओन चिल्ड्रन, क्योंकि जिप्स जो है वो स्कूल के तमाम बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझता था। इसके बाद 88 क्वेश्चन है, हाउ डिड ही स्पेंड या डोनेट हिज सेव्ड मनी, यानी जिप्स ने अपने जो पैसा था वो कैसे खर्च किया या कैसे डोनेट किया अपने जो अपना जो पैसा है। और यहाँ पर क्वेश्चन था ये दिया है कि व्हाट वाज जिप्स विल, जिप्स की वसीयत क्या थी। या विल का माना वसीयत है, याद रखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, विल का माना यहाँ वसीयत है। he often gave a lot of money to needy people, और जिस पहले भी बहुत से जो जरूरतमंद लोगों थे उनको पैसा देता था, तो स्कूल के फंड्स में भी वो अक्सर हिस्सा डालता था। एंड टू द ब्रुकफील्ड मिशन, और ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ जो मिशन स्कूल था उसमें भी। इन 1930 में ही मेड हिज विल, मिस्टर जिप्स ने अपनी वसीयत लिख डाली थी। एंड ही गेव अ लॉट ऑफ मनी टू द स्कॉलरशिप फंड, और फिर स्कॉलरशिप फंड के लिए काफी पैसे दिए ऑफ द स्कूल, एंड सम मनी टू मिसेस विकेट, और कुछ पैसा उसने मिसेस विकेट के लिए भी एलोकेट किया। इसके बाद 89 क्वेश्चन है जी, मिस्टर जिप्स अर्न द रेपुटेशन ऑफ अ ग्रेट जेस्टर। मिस्टर जिप्स जो है एक बहुत बड़ा ह्यूमरिस्ट था, बहुत बड़ा जेस्टर था, यानी तंजो मजाक करने वाला एक शख्स था, जेस्टर था। किस तरह मिस्टर जिप्स ने ये रेपुटेशन कमाई, और यहाँ पर बड़े सवाल आता है कि जिप्स वाज अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट, कि जिप्स एक बहुत बड़ा ह्यूमरिस्ट था। ह्यूमरिस्ट कहते हैं जो ह्यूमर क्रिएट करता है, जो मजाक क्रिएट करता है। इसको डिस्कस करते हैं, इसका आंसर देखें। मिस्टर जिप्स हैड अ गॉड गिफ्टेड क्वालिटी, मिस्टर जिप्स के पास एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी थी, यानी खुदादा सलाहियत थी, और विट, जुगतबाजी की, एंड ह्यूमर, और मजाक की। एंड ही कुड लुक एट द फनी साइड ऑफ थिंग्स, और वो चीजों की फनी साइड को देख सकता था। व्हेन एवर ही रोज टू स्पीक, यानी जब भी मिस्टर जिप्स जो है बोलने के लिए खड़े होते, तो फनी साइड जो है वो चीज की वो एक्सप्लेन करते, तो लड़के जो है वो स्टूडेंट जो है वो हंसते। और मीटिंग हिम, उनको मिलने पर, पीपल मेड अप देयर माइंड, लोग ज़हन बना लेते थे अबाउट द जोक, कि अब कोई नया जोक मिस्टर जिप्स करेगा। ही वांटेड टू कीप द स्पिरिट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हाई,
और उसने इसी तरह मिस्टर जिप्स ने स्टूडेंट्स के जो जज्बात थे उनको हाई रखा जंग के दौरान भी, यानी जिस जमाने में जंग लगी हुई थी उस जमाने में भी। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है जी, व्हाट वर द थिंग्स ही हैड नॉट डन इन लाइफ, वो कौन से काम थे जो मिस्टर जिप्स जिंदगी में ना कर पाए, करना चाहते थे लेकिन वो कर ना पाए। आंसर देखते हैं, मिस्टर जिप्स हैड नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, मिस्टर जिप्स ने कभी भी ट्रेवलिंग नहीं की थी बाय एयर, जिनकी ख्वाहिश रह गई। ही हैड नेवर बीन टू टॉक शो सिनेमा, और वो टॉकी शो सिनेमा में भी, यानी किसी सिनेमा वगैरह में जो फिल्म वगैरह देखने के लिए, टॉकी शो लफ्ज कर लीजिएगा ज़्यादा बेहतर है, टॉकी शो है यानी PALKY, टॉकी शो सिनेमा में ना जा सके। he was completely satisfied with his life in Brookfield, और ब्रुकफील्ड में ही अपनी ज़िंदगी से मुतमन रहे। न्यू थिंग्स एंड चेंजेस डिस्टर्ब हिम, क्योंकि नई चीज़ें और तब्दीलियाँ उसे परेशान करती थी। ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स, और वो पुराने ख्यालात का हामिल शख्स था। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारी आज की वीडियो जो है आपको इस मिस्टर जिप्स की जो क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन है उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट वीडियो।